Hello everyone, welcome to my YouTube channel, myself Dr. Sunidhi. Today I will discuss about the introduction of endocrinology. So first in introduction, हमारी बॉडी के जितने भी फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो मेनली जो होती है वो दो सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, हमारे नर्व से रिलेटेड होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होता है, हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों मिलके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो अभी सिर्फ हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कैसे रेगुलेट करता है हमारी बॉडी को। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं और इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट इज सेल टू सेल सिग्नलिंग। सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होती है? एक सेल से जो सिग्नल होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे सेल में। तो एक सेल से इन्फॉर्मेशन को दूसरे सेल में पहुंचाने को हम बोलते हैं सेल टू सेल सिग्नलिंग। इसको हम सेल सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, या इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस होता है। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिकल मैसेंजर होते क्या हैं? केमिकल मैसेंजर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर मेनली सिक्रीट होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। बाकी भी हमारे कुछ सेल्स से ये सिग्नल्स वाले मैसेंजर रिलीज़ होते हैं, कुछ टिश्यू से भी रिलीज़ होते हैं, पर मेनली हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही रिलीज़ होते हैं। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को कैरी करते हैं सिग्नल की फॉर्म में, और उन सिग्नल्स को जो कंट्रोलिंग सेल है उससे टारगेट सेल तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो केमिकल मैसेंजर जो होते हैं ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं, हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, कितने तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं? मेनली दो तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं। एक क्लासिकल हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, और दूसरे लोकल हार्मोन्स। क्लासिकल हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और लोकल हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे टिश्यू से रिलीज़ होते हैं। अभी एक और तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है रिसेंटली। इसमें 4 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज़ एंडोक्राइन मैसेंजर, नाम से ही पता चल रहा है एंडोक्राइन है, मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं जो हार्मोन्स, उनको बोलेंगे एंडोक्राइन मैसेंजर। नेक्स्ट इज़ पैराक्राइन मैसेंजर एंड ऑटोक्राइन मैसेंजर एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर। तो एंडोक्राइन मैसेंजर जो होते हैं इनको क्लासिकल हार्मोन्स भी बोलते हैं या केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और वहीं से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। जो भी हमारा साइट ऑफ एक्शन जहाँ हमें चाहिए उसको हम टारगेट ऑर्गन या सेल बोल सकते हैं। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में बने ये हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हुए और एक टारगेट ऑर्गन तक पहुँच के अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और हमारी बॉडी के जितने भी टारगेट सेल्स होते हैं उन सब पे जाके काम करता है। और ट्रांसफ़र का कैसे होता है? हमारा ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट इज़ पैराक्राइन मैसेंजर। पैराक्राइन जो मैसेंजर्स होते हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? मेनली जो ट्रांसफ़र का तरीका है वही अलग होता है चारों के चारों टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स में। तो एंडोक्राइन के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। अब पैराक्राइन जो मैसेंजर होते हैं केमिकल मैसेंजर, ये डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जो हमारा कंट्रोलिंग सेल होता है जहाँ से रिलीज़ हुआ है हमारा केमिकल मैसेंजर, वो हमारे टारगेट सेल तक कैसे पहुँचेगा, कैसे ट्रांसफ़र होएगा? थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होएगा? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो उसके अंदर घुल जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पैराक्राइन मैसेंजर्स काम करते हैं। पैराक्राइन मैसेंजर डायरेक्टली भी जो नेबरिंग उसका टारगेट सेल है उसके अंदर गैप जंक्शंस के थ्रू जो है एंटर कर सकते हैं। पैराक्राइन मैसेंजर्स को जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोकल हार्मोन्स में भी इनको कंसीडर कर सकते हैं।
एग्जाम्पल इन्होंने दिया है पैराक्राइन मैसेंजर का, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन्स। दोनों ही पैराक्राइन मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड इज़ ऑटोक्राइन मैसेंजर। ऑटोक्राइन मतलब नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि वो उसी सेल से रिलीज़ हो रहा है और उसी सेल को रेगुलेट कर रहा है, मतलब वो ऑटो अपने आप ही काम कर रहा है। तो ऑटोक्राइन मैसेंजर्स जो होते हैं वो जो कंट्रोलिंग सोर्स है उसका, जिस सोर्स से वो रिलीज़ हो रहा है उसी सोर्स को वो कंट्रोल कर रहा है, उसको सिक्रीट करने वाले सोर्स को ही कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑटोक्राइन मैसेंजर। इनको हम इंट्रा सेलुलर केमिकल मीडिएटर्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स जिस सेल से रिलीज़ होते हैं उसी सेल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स। न्यूरोक्राइन जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल देते हैं और न्यूरो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हॉर्मोन्स दोनों अलग अलग होते हैं। हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एंडोजीनियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे मसल सेल तक पहुंचा रहे होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एसिटाइलकोलिन जैसे होता है। आपने अगर स्केलेटल मसल पढ़ा है, स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं तो वो नर्व से जो सिग्नल होता है वो मसल तक पहुंचा रहे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब न्यूरो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो नर्व सेल से बनते हैं और वहीं से रिलीज़ होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स। न्यूरो हॉर्मोन्स जो होते हैं ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड से ही होता है डिस्टेंट टारगेट सेल्स। एग्जाम्पल है जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है और एडीएच जो होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन बनते कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के अंदर। जो हाइपोथैलेमस के अंदर नर्व्स के अंदर बनते हैं, वहीं पे इनका सोर्स ऑफ सिक्रीशन होता है और ये स्टोर कहाँ हो जाते हैं, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहाँ से रिलीज़ होते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन मैसेंजर कैसे काम करते हैं। अब जैसे देखिए आप, ये एक सेल है, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक सेल है। इस सेल के अंदर से जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर है। ये केमिकल मैसेंजर यहाँ से रिलीज़ हुआ और ब्लड के थ्रू, जो ये ब्लड वेजल दिख रही है, इस ब्लड वेजल के थ्रू एक टारगेट सेल तक पहुँच गया और ये हार्मोन यहाँ पहुँच गया टारगेट सेल पे, और यहाँ पे ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, अपना काम करेंगे। अब नेक्स्ट इज पैराक्राइन मैसेंजर। अब देखो पैराक्राइन मैसेंजर के अंदर ये दो सेल है। ये सेल है हमारा जो कंट्रोलिंग सेल है और ये जो सेल है ये हमारा टारगेट सेल है। अब ये इस सेल से रिलीज़ हो रहा है और इसको इस सेल पे जाना है। यहाँ तक जाने के लिए इसको क्या, डिफ्यूजन के थ्रू ये जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा दैट इज़ डिफ्यूजन। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, एक सेल से और दूसरे सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये इस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज़ पैराक्राइन मैसेंजर। थर्ड इज़ ऑटोक्राइन मैसेंजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसी सेल से रिलीज़ हो रहा है और इसी सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है। यही इसका सिग्नलिंग सेल है, यही कंट्रोलिंग, यही टारगेट सेल है, तो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन मैसेंजर। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। फोर्थ इज़ पैराक्राइन मैसेंजर। अब पैराक्राइन मैसेंजर के अंदर क्या होता है, अब देखो ये डायरेक्टली भी एंटर कर सकता है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू भी एंटर कर सकता है। ये देखो गैप जंक्शंस के थ्रू ये क्या कर रहा है, इस सेल से इस सेल के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो ये इसका कंट्रोलिंग सेल है और ये इसका टारगेट सेल है। ये इसके ऊपर जाके अपना टारगेट सेल के ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस इज़ फोर्थ टाइप ऑफ मैसेंजर, दिस इज़ न्यूरोक्राइन मैसेंजर। न्यूरोक्राइन के अंदर हमने दो पढ़े थे, एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक न्यूरो हार्मोन। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इन्होंने ये देखो एक एग्जाम्पल दिया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। ये एक नर्व है और ये एक मसल सेल है, ठीक है। तो नर्व से, नर्व टर्मिनल से जो सिग्नल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मसल तक पहुंचानी है। तो वो एक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो है ये इस मसल के अंदर एंटर कर जाएगा और इसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देगा और उसके बाद सोडियम एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारे मसल की। दिस इज़ फोर्थ टाइप, दिस इज़ न्यूरोक्राइन मैसेंजर हार्मोन्स होते हैं ये, ठीक है। तो जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, अब देखो आपको यहाँ पे एक एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ये ब्लू कलर का जो है ये हमारा हार्मोन है और ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है न्यूरो हार्मोन जो होते हैं हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।